नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का इफ्तिताह। मरकजी हुकूमत ने इदारे की तरक्की के लिए मख्तस किए 400 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र असेंबली के अहाते में सख्त कर दी गई सिक्योरिटी। नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने असेंबली अहाते में हुई झड़प की मजम्मत की। संजय रावत ने महाराष्ट्र में सदर राज नाफिज करने का किया मुतालबा। मुजरिमाना पस मंजर रखने वालों को बीजेपी में शामिल करने का लगाया इल्जाम। महाराष्ट्र हुकूमत ने उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर 258 निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन किया मंसूख। रियासती वजीर सेहत ने दी जानकारी। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुश्तरका तौर पर मुंबई में एनएफडीसी के अहाते में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी आईआईसीटी के पहले कैंपस का इफ्तिताह किया, जो कि हिंदुस्तान की आलमी तख्लीकी सलाहियत की तामीर की तरफ एक अहम कदम है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने और तख्लीकी सनतों को आगे बढ़ाने के हुकूमत के वजन पर रोशनी डाली। उनका मजीद कहना था कि ये एक बड़ी कामयाबी है, इससे हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा होंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने आईआईसीटी की तरक्की के लिए 400 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। इंस्टीट्यूट 17 खुसूसी कोर्स पेश करेगा, जिसमें तख्लीकी सनत के मुख्तलिफ शोबों का अहाता किया जाएगा। गूगल, मेटा और एडोब जैसी कंपनियां पहले ही सनत से मुताल्लिका नुमाइश और तरबियत फराहम करने के लिए आईआईसीटी के साथ मुआहदा कर चुकी हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस इक़दाम की तारीफ करते हुए कहा कि मुंबई हमारे मुल्क के तफरीही दारुल हुकूमत के तौर पर जाना जाता है। आईआईसीटी तख्लीकी शोबे को इंतहाई ज़रूरी सिमत और इदारा जाती मदद फराहम करेगा। प्रधानमंत्री मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये माननीय आय&बी मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णवजींनी जी घोषणा केली होती की मुंबईमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी सारखं इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी आयआयसीटी हे सुरू करण्यात येईल आणि या आयआयसीटी करता महाराष्ट्र सरकारने फिल्म सिटीमध्ये गोरेगावमध्ये एक जागा दिलेली आहे। त्याकरता भारत सरकारने 400 कोटी रुपये बिल्डिंग बांधण्याकरता दिलेले आहेत। अतिशय आयकॉनिक अशा प्रकारची बिल्डिंग ही त्या ठिकाणी तयार होते आहे। पण 2 वर्ष वाट न पाहता लगेच आयआयसीटी सुरू करण्याकरता या ठिकाणी एक कॅम्पस सुरू करण्यात आलेला आहे आणि आजपासून त्याचे ऍडमिशन्स देखील ओपन झालेले आहेत। रेकॉर्ड वेळेमध्ये आयआयसीटी सारखी आयकॉनिक इन्स्टिट्यूट जी केवळ भारत सरकारची किंवा महाराष्ट्र सरकारची इन्स्टिट्यूट नाही। महाराष्ट्र असेंबली के अहाते में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जुमेरात को महाराष्ट्र असेंबली के अहाते में सियासी जमातों के हामियों के दरमियान तसादुम के पेश नज़र महाराष्ट्र असेंबली के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अब असेंबली के अहाते में दाखिल होने के लिए चेकिंग मशीनों से गुजरना लाजमी कर दिया गया है। तमाम लोगों के आई कार्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। पुलिस फोर्स पूरी चौकसी के साथ तैनात है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने असेंबली अहाते में पेश आए वाक़े पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की। शिंदे ने कहा कि वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और असेंबली स्पीकर ने इस वाक़े को संजीदगी से लिया है। आणि विधानसभेच्या सभागृहाच्या
केसमध्ये आतापर्यंत घटना घडली नव्हती. हे सार्वभौम सभागृह आहे. आणि झालेली घटना अक्षम्य आहे. अध्यक्ष महोदयांनी देखील गांभीर्याने घेतलेला आहे आणि नक्की यावर कडक कारवाई करावी अशा प्रकारची सूचना आहे. कारण शेवटी विधान भवन हा परिसर तिथे कायदे आपण करतो. कायदे मंडळ या ठिकाणी सर्वसामान्य लोकांना न्याय देण्याचं शिवसेना यूपीटी के लीडर संजय रावत ने महाराष्ट्र विधान भवन में तसादुम पर बीजेपी पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि संगीन मुजरिमाना रिकॉर्ड वाले लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए रावत ने मुतालबा किया कि रियासत में सदर राज नाफिज करना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुजरिमाना पस मंजर वाले लोगों को रोजाना बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। जो साख है वो मिट्टी में मिलाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार ने किया है। महाराष्ट्र में गुंडाराज चल रहा है। एमएलए हॉस्टल में खुलेआम एक टॉवेल गैंग घूम रही है एमएलए की, वो भी सरकार की है। मंत्री जो होते हैं वो पैसे के बड़े बड़े थैले लेकर बैठते हैं, वो वीडियो पे दिख रहा है। प्रवीण गायकवाड़ जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर खुलेआम हमला होता है। सभी गुंडे इस राज्य के जमा करके बीजेपी में शामिल हो रही है। ये होने के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में क्या होगा? ये गुंडों की टोली विधानसभा तक पहुंच गई और मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है उसको चैलेंज देकर वहां गैंग वॉर किया। महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है कि विधान भवन में अंदर जाकर हथियारबंद लोग गैंग वॉर करते हैं, एक दूसरे को मारने की कोशिश करते। एनसीपी के एमएलए जितेंद्र आव्हाड की हत्या करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कल था। क्या कर रहे देवेंद्र फडणवीस? किसके लोग थे? जो लोग अंदर घुस गए थे लॉबी में वो सब हत्या बलात्कार के आरोपी थे, मकोका के आरोपी थे छूटे हुए। उनकी गाड़ी में हथियार थे, कैसे आ गए? बीजेपी एमएलए गोपीचंद और एससीपी लीडर जितेंद्र औहाड के हामियों के दरमियान तसादुम पर एससीपी के एमएलए रोहित पवार का कहना है कि इस किस्म के वाकयात महाराष्ट्र के लोगों में अदम एतमाद का बाइस बनेंगे। ये देखो, ये जो नया आका है ये सांगली का आका है, आमदार है। कल अगर आप देखो ये जो पवित्र ठिकान है, ये जो विधिमंडल है, यहाँ पे भाड़े पे गुंडा लाया गया। 4 लोग थे। आव्हाड साहब पे अटैक करने का प्लानिंग था ऐसे हम सबको लगता है, क्योंकि उनको व्हाट्सएप और मैसेज पे धमकी आई थी ये नए आका के कार्यकर्ता के माध्यम से। उनके मां के बारे में, बहनों के बारे में, लड़की के बारे में आव्हाड साहब के बहुत लो लेवल पे जाके कमेंट्स थे। अभी मर्डर आपका करूंगा ऐसा अगर मैसेज आता है, आव्हाड साहब जब अधिवेशन में आते हैं वहां पे आने के बाद ये 4 गुंडा वहां पे आते हैं, आव्हाड साहब नहीं मिलते, इसलिए अटैक किस पे होता है? तो आव्हाड साहब के साथ जो नितिन देशमुख नाम का कार्यकर्ता है उस पे अटैक करते हैं। उसका ऑपरेशन हुआ था 1.5 महीना पहले, उसी के पेट पे आप मार रहे हो। और ये जो नया आका क्या करता है तो दूर से सिर्फ ऐसे इशारा करता है और ये 4 गुंडा वहां पे मारामारी करते हैं। ये 4 गुंडा अंदर आए कैसे? एक पे मकोका है और जिसने मैसेज किया था, जो व्यक्ति ने मैसेज किया था आव्हाड साहब को कि आपका मार दिया जाएगा, उसका धंधा क्या है? तो वो बिजनेस क्या करता है? तो वो बिजनेस करता है गांजा बेचता है। महाराष्ट्र असेंबली के अहाते में कल पेश आए तसादुम वाक़े के बाद एससीपी के रुकन असेंबली ने विधान भवन के अहाते में एहतजाज किया। नितिन देशमुख की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए ये एहतजाज किया गया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करने के बजाय मुतासिरीन को गिरफ्तार कर रही है। को भी गिरफ्तार करना चाहिए। अगर सही मानों में किसने इशारा किया वो तो मेन आरोपी होता है। आपके वीडियो में दिख रहा है इशारा किसने किया मारने के लिए। क्या पुलिस प्रशासन है वो आरोपी को पीछे कर रही है? अरे मकोका का आरोपी तुम्हारे हाथ से भाग जाता है मार के। मकोका का आरोपी खून जिसने किया है वो आरोपी निकल जाता है। स्टाईल मारता आणि मग आत गेल्यानंतर मग दुसऱ्या दिवशी आपण बघितलं तर आव्हाड साहेबांना अडचणीत आणण्यासाठी तुम्ही गुंड घेऊन येता। पासेस होते का? त्याच्यावर कुठल्या कुठल्या कारवाई झाल्या होत्या? कुठले कुठले कलम लावले होते?
आणि मग तिथं अधिवेशनामध्ये जिथं नितीन देशमुख पास घेऊन आलेला एक कार्यकर्ता फक्त आव्हाड साहेबांवर तिथं हल्ला होऊ नये म्हणून तो पुढे येतो. मुमरा में एनएनसीपी एसपी के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बीजेपी एमएलए गोपीचंद और महेश के खिलाफ नारेबाजी की गई और पोस्टर को जूते मारे गए। गोपीचंद की जितेंद्र औहाद के साथ मुबैना बदसलूकी की मजम्मत की गई। डॉक्टर जितेंद्र औहाड जो एमएलसी है, उन्होंने विधानसभा के सीनियर आमदार 6 टर्म के आमदार रहे डॉक्टर जितेंद्र औहाड जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की। पुलिस सुरक्षा होते हुए आज डॉक्टर जितेंद्र औहाड जी के ये 5वीं 6ठी बार हमला करने की कोशिश की गई। सत्ता और अपोजिशन अलग अलग वक्त में लोग आते जाते रहते, लेकिन सत्ता का मास ज़्यादा दिन टिकता नहीं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि देश के एक इतने सीनियर लीडर के ऊपर आप हमला करने की कोशिश करें। तो हमने उनके निंदा करी है और साथ में उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि पुलिस के सामने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। और साथ ही में यहाँ के एक्स डीएमसी उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी मेरी जान के नीचे ऐसा का हमारी हाथ को दुखाया, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा सब लेटर हमने डेलीगेशन हमारे शमीम खान जी हम सब मिलकर कॉर्पोरेटर सभी उम्र के नागरिक लोग उन्होंने मिलकर यहाँ पे दिया है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, हमने ये उनको निवेदन किया। पूरी पार्टी का हमारा परिवार आज आकर के हम लोगों ने बाबा साहब का जो पुतला है अम्बेडकर साहब का, वहाँ पे हम लोगों ने एहतजाज किया है। और उसके बाद आकर के हम लोगों ने एसीपी साहब और यहाँ के मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल सिंधे साहब से हम लोगों ने उनको लेटर दिया, मेमोरेंडम दिया है। हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से वो पढ़लकर जो कोई एमएलसी है बीजेपी का, जिस तरीके से हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र औहाड साहब को अब शब्द की भाषा यूज किया है उन्होंने, मैं उन्हें कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नीतीश राणे ने कहा कि अगर कोई हमारे माहीगीरों को परेशान करता है तो वो हिंदू माहीगीर हैं और हम उनके साथ नाइंसाफी होने नहीं देंगे। नीतीश राणे ने कहा कि अगर कोई हमारे लोगों के साथ बुरा करेगा तो हम एक्शन लेंगे। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हम किस किस्म का एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेने के बाद वीडियो भेज देंगे। देखिए, जो हमारा क्रॉफर्ड मार्केट की तरफ आने वाला जो फिश मार्केट है, उसमें उसके बारे में हमारे जो मछुआरे जो संगठन है, उनके जो लीडर हैं, हमारे बलवंत पवार जी हो, हमारे देवेंद्र तांडेल हो और बाकी सभी हमारे सब लोग हो, उनके साथ आज हमारे साथ उनका एक मीटिंग हुआ। उनका क्या क्या उसके बारे में कुछ सजेशंस है, ऑब्जेक्शंस है, उसमें उनको कुछ चेंजेस चाहिए, उस सब के बारे में हम लोगों ने उनसे बात किया। गवर्नमेंट के हिसाब से हम लोग पॉजिटिव है। हमको उनको आखिर में बिजनेस उनका है, महापालिका हो या गवर्नमेंट हो, उनको उनके लिए कुछ उधर अच्छा ही तैयार करना है जिससे उनकी ही परेशानियां कम हो। मगर उसके वक्त उनके जो सजेशंस है, बेसमेंट में नहीं बैठना है, दूसरे कुछ हमको इसी तरह के साइज का ऐसा चाहिए, मूवमेंट के लिए जगह चाहिए, वो सब के बारे में हम लोगों ने आज सब सुन के लिया। हमारे महाराष्ट्र हुकूमत ने बॉम्बे नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत तयशुदा उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर 258 निजी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया है। रियासती वजीर सेहत प्रकाश अम्बेडकर ने रियासती कानून साज असम्बली में ये जानकारी दी है। ये खिलाफ वर्जियाँ इस साल के शुरू में रियासती महकमा सेहत की तरफ से किए गए 2 वसी मुआयने के दौरान सामने आए। रियासत भर में 23,000 से ज़्यादा निजी अस्पतालों का मुआयना किया गया। हैरत अंगेज तौर पर 5,000 अस्पताल एक्ट की मुख्तलिफ वफात की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य प्रशांतजी बम साहेबांनी जो प्रश्न विचारला आहे, बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट जो आहे त्या बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमध्ये त्याची योग्य पद्धतीनं कामकाज व्हावं या उद्देशानं आरोग्य विभागाच्या वतीनं सगळ्या हॉस्पिटल्सची एक तपासणी केली होती। या तपासणीमध्ये एकूण जी काही सगळी खाजगी रुग्णालय आहेत 23,354 हॉस्पिटलची आपण तपासणी केली। त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ज्या काही बॉम्बे नर्सिंग ॲक्टमधल्या तरतुदी आहेत की ज्या तरतुदींचं उल्लंघन झालं असेल तर अशा सगळ्या लोकांना 5,134 लोकांना नोटिसेस दिल्यात आणि त्या नोटिस। कांग्रेस के रुकने असेंबली अमीन पाटिल ने मुंबई में बेस्ट की जानिब से स्मार्ट मीटर्स की जबरदस्ती तनसीब के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई। अमीन पाटिल ने शहरियों पर दबाव डालने वाले अहलकारों के खिलाफ हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है।
है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यहाँ पर भाषण दे देते, अपना आश्वासन दे देते, जिम्मेदारी के साथ बोल देते कि ये कार्रवाई होगी, मगर नीचे प्रशासन उसके ऊपर जीरो देखता है, जीरो। यहीं से उस वक्त के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि रेसिडेंस के अंदर स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। आज भी इलेक्ट्रिक के बिल के साथ में नोटिस आ रहा है बीएसटी का कि आपके घर के अंदर स्मार्ट मीटर लगने वाला है। अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट मीटर लगाने से हो क्या स्मार्ट, सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि स्मार्ट मिनिस्टर ने स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? जहां पर 30% का 30% का इलेक्ट्रिकल लॉस है, उसको 15% लाने के लिए ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के वजीर प्रताप सरनायक ने कहा कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में छुट्टी के औकात में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए रियासती हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। दफ्तरी औकात में तब्दीली के तहत मुलाजमीन को आधे घंटे से लेकर 1 घंटे की ताख़ीर की गुंजाइश फराहम की गई है ताकि हुजूम पर काबू पाया जा सके और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। सरनायक ने कहा कि बसों, टैक्सियों और ट्रांसपोर्ट के दिगर मुतबदिल तरीक़ों को मजबूत किया जा रहा ताकि मुसाफिरों को रेलवे पर इन्हिसार ना करना पड़े। देखिए, रेलवे में 5 जून में जो घटना घटी थी, 4 लोग मृत्यु जगह पे हो गए थे, एक अस्पताल में मृत्यु हो गया, 9 लोग जख्मी थे। हमारे वहाँ के सांसद श्रीकांत शिंदे जी ने तो छत्रपति शिवाजी रुग्णालय में जो जख्मी थे उनको, जो सीरियस थे उनको तो जुपिटर हॉस्पिटल जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में वो लेके गए। तो हमारा ये कहना है कि 5000 से ज़्यादा हर साल जो मृत्यु होते हैं रेलवे अपघात में, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी पैरेलल रैपिडो, अपना पैरेलल जो हमारी टैक्सी है या बसेस है या हमारी एसटी है या हमारी मेट्रो है, तो हम पैरेलल ये तो सहूलियत दे ही रहे। महाराष्ट्र हुकूमत गैर कानूनी लाउड स्पीकर के हवाले से सख्त हो गई है। मुंबई के बाद अब नागपुर में भी मजहबी मुकामात से गैर कानूनी लाउड स्पीकर हटाने की मुहिम शुरू कर दी गई। मजहबी मुकामात पर लगाए गए लाउड स्पीकर से शहरियों को होने वाली सूरत आलूदगी और मसाइल के पेश नज़र महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने तमाम मजहबी मुकामात से गैर कानूनी लाउड स्पीकर हटाने का हुक्म दे दिया। नागपुर पुलिस ने गुज़िश्ता 4 दिनों में मुख्तलिफ मजहबी मुकामात से 575 से ज़्यादा लाउड स्पीकर हटाए हैं। यहाँ पे क्योंकि जिस तरह का शासन ने निर्णय लिया है और उसी तरह से हाई कोर्ट के आदेश हैं, उस आदेश के आधार पे शासन का निर्णय है और उसी के आधार पे हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट ने उसमें कई गाइडलाइंस दी हैं जिसके आधार पे हमें इसमें कार्रवाई करनी है। तो सभी शहरों में ये एक्टिविटी चल रही है, मतलब जो भी जो अनऑथराइज्ड जो लाउड स्पीकर्स हैं वो निकाले जाएँ, वो हम कर रहे हैं। और इसमें हम लोग एक किस तरह का नेक्स्ट ये होना चाहिए उसके बारे में हमारी मीटिंग भी हुई हमारे सभी ऑफिसर्स के साथ में। और जहाँ जो भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे हैं या चर्चेज़ हैं, जहाँ पे भी इस तरह में कि 1500वां यौम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जोश और खरोश से मनाया जाएगा। रज़ा एकेडमी के सदर मौलाना सईद नूरी ने जालना में बात कही। इसके पेश नज़र उन्होंने जालना में उलमाए कराम से बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा वो कुरैश बरादरी की जानिब से बाज़ तंजीमों की वजह से जानवरों की खरीद व फरोख्त के हवाले से किए गए फैसले का खैर मकदम करते हैं। रज़ा एकेडमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी साहब आज जालना दौरे पे आए हुए, आज अपन उनसे बातचीत करेंगे। अब ईद मिलाद के मौके में राज्य भर में रज़ा एकेडमी की तरफ से किन किन मुहिम चलाई जाएंगी? अल्हम्दुलिल्लाह, रज़ा एकेडमी ने 1500 साल जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो तहरीक चलाई, आज नहीं बल्कि 2 साल पहले से तहरीक चला रही है और पूरी दुनिया में लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी है। सिर्फ महाराष्ट्र या हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला इस साल 1500 साल जश्न मिलादुन्नबी इस तरीके से मनाया जाएगा कि गुज़श्ता तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो इंशाल्लाह टूट जाएंगे। कुछ संगठनों के विरोध के कारण कुरैशी बिरादरी ने जानवर की खरीदारी पर बंदी की है, बहिष्कार किया है। जब आदमी की रोजी रोटी पर बात आएगी तो कोई ना कोई तो इक़दाम करेगा, तो कुरैशी बिरादरी ने भी इक़दाम किया है, तो वो उनका हक़ है और जो उन्होंने किया बहुत मुनासिब इक़दाम किया है। बिहार में मतदाता सूची में गहन
का चल रहा है, मतलब मतदाता घटाने का काम चल रहा है, ऐसा महाराष्ट्र में भी होने वाला है, ऐसा कहा गया, तो इस पर आपका क्या है? देखिए, कोई काम मतलब अभी अपोजिशन भी जिंदा है और दलित भी जिंदा है, मुसलमान भी जिंदा है, तो कोई काम कोई कानून इस तरीके से नहीं आ सकता जब तक अपोजिशन को या और कौम को एतमाद में ना लिया जाए। तो इस किस्म की अगर वैसे कानून की कोई बात भी आएगी सामने तो उसकी सख्त तरीके से मुंबई के भारत नगर इलाके में एक इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस हादसे में कम से कम 7 अफराद जख्मी हुए और चंद अफराद मलबे के नीचे दबे होने का शुबा है। इतलात के मुताबिक इमारत में सिलेंडर धमाका हुआ है, जिसकी वजह से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया। इस मामले में राहतकारी काम और बचाव ऑपरेशन जारी है। मुंबई बांद्रा ईस्ट के भारत नगर इलाके में इमारत मुनहदिम होने के वाक़े की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, जहां सिलेंडर धमाके के बाद इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया है। टीम के ओहदेदारान मुकाम की तहकीकात कर रहे हैं। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत नगर इलाके के एक मुकामी शख्स ने कहा कि धमाके के वजूहात की तस्दीक नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि वाक़या मस्जिद के करीब हुआ है और मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। तमाम लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद गौस शेख है। हादसा किस ताल्लुक से हुआ, क्या इसकी आपको पूरी तरह से डिटेल नहीं पता। ब्लास्ट एक जैसे कह रहे हैं कोई सिलेंडर का प्रॉब्लम हुआ, एसी का प्रॉब्लम हुआ, इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना है कि हादसा तो बड़ा ख़तरनाक हुआ। अब यहाँ पर मस्जिद के ये चाली छोड़ करके मस्जिद से इसका कंसर्ट नहीं है, मस्जिद में कोई हादसा नहीं हुआ है, ये गली में हुआ है। तो गली में हुआ है तो मस्जिद की दीवार को लग के हुआ है, तो उसके अंदर जो हमारे जो काफ़ी डैमेज होने की वजह से हमने उनको मस्जिद में जो यहाँ पर अमरावती में चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और जमात इस्लामी हिंद अमरावती के ज़ेरे एहतमाम एक शजरकारी आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली मरकज़ इस्लामी मस्जिद तौहीद से शुरू होकर चतरा चौक तक पहुंची, जिसमें बच्चों, नौजवानों, समाजी कारकुनान और मुकामी शहरियों ने जोश और खरोश से शिरकत की। ग्लोबल वार्मिंग एक जागतिक समस्या बन चुकी है। आज पूरी दुनिया का पर्यावरण संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि अगर आपके हाथ में पौधा है तो आप पौधा लगा लो। मतलब इससे जो पौधा लगाने की इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत का पता चलता है। आज की रैली का हमारा ये उद्देश्य है कि छोटे बच्चों के दिलों में बचपन ही से एक कंस्ट्रक्टिव उनकी क्रिएटिविटी पैदा करना, बचपन से ही मोहब्बत पैदा करना, वतन से, पौधों से मोहब्बत करना, ताकि वो सारी जिंदगी पौधे लगाते रहे, इस देश को हरा भरा कराते रहे। मैं आज इस रैली में शिरकत करने वाले तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हर बच्चा एक एक पौधा लगाए और हर नागरिक एक एक पौधा। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।